परीक्षाएं स्थगित हो गई, रद्द हो गई और जांच में चली गई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जेएसएससी सीजीएल प्रकरण को लेकर। बरसात का मौसम है, लगातार बारिश हो रही है 2 दिनों से, और रात की यह तस्वीर है। और न्यूज बॉक्स भारत की टीम एक बार फिर आंदोलन कर रहे हैं। इस बार छात्र नहीं, बाबू साहेब लोग के पास आए हैं। इनके पास साहेब लोग के पास। आपको मालूम है कि जो आंदोलन चल रहा था छात्रों का जयपाल सिंह स्टेडियम में, और लगातार आंदोलन चला, और इसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार पर दबिश पड़ी, और सरकार यानी झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 17 अगस्त को इसी प्रोजेक्ट भवन में, जहां हम बैठे हैं, हम बाहर बैठे हैं प्रोजेक्ट भवन के, और प्रोजेक्ट भवन में झारखंड के मुख्यमंत्री ने यह घोषणा की कि जेएसएससी सीजीएल की जो परीक्षा हुई है उसको रद्द कर दिया गया है। अब जब रद्द की घोषणा हुई तो एक खेमा में जो छात्र थे वो खुशी से झूम उठे, लेकिन दूसरे तरफ जो परीक्षा स्थगित होती है तो वो जो काम कर रहे थे बाबू लोग झारखंड मंत्रालय में, झारखंड के विभिन्न विभिन्न विभागों में, वो रोड पे आने पे मजबूर हो गए, और एक आंदोलन फिर वहां से शुरू हो जाता है। और कई मामला यहाँ पर आया है। प्रोजेक्ट भवन के बाहर में धरना प्रदर्शन चल रहा है, लगातार बारिश हो रही है, और कल टेंट भी लगाए थे लोग। आपको मैंने देर रात की तस्वीर दिखाई थी कि सड़क में भी कुछ लोग सोए हुए थे, जो नौकरी पेशा है, जो नौकरी कर रहे हैं। हालांकि ये मामला भी कोर्ट में, हाई कोर्ट में भी चला गया है, लेकिन यहाँ जो नौकरी पेशा लोग हैं, जो नौकरी कर रहे हैं, अब इनकी नौकरी चली गई है। अब जब तक जांच चलेगा तब तक ये रोड में रहेंगे। ऐसे में क्या कुछ इनका दर्द है। लगातार प्रदर्शन हो रहा है, कैंडल मार्च हो या प्रदर्शन हो मंत्रालय में, वो सब कुछ किया जा रहा है, लेकिन कब तक हमारे देश के ये युवा सड़क पर सरकार से अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे। पूरे देश का भी यही हाल हो गया। दिल्ली से लेके रांची, रांची से लेके बिहार, ना जाने कहां कहां चल रहा है। सारे युवा सड़क पर अब उतरे हुए हैं, और बेरोजगार जो थे, जो रोजगार जिनको मिली, अब फिर वो बेरोजगार हो गए हैं। कई दर्द है, आगे बात करेंगे, समझेंगे, सुनेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सौरभ सुमन है। आप कहाँ जॉब कर रहे थे? हम जामताड़ा के नारायणपुर में जॉब कर रहे हैं। जामताड़ा के नारायणपुर में जी। किस डिपार्टमेंट में? हम सीआई हैं। अच्छा, सीआई हैं। जी। क्यों ये पानी लगातार हो रही है, पंडाल हल्का फुल्का लगता, आप ही लोग अपने से लगाए हैं, जी। क्यों बैठना पड़ा, क्या दर्द है? अचानक एक रोज सरकार जो भी है, तो मैं बात सारा बता दिया। अब दर्द क्या है आप लोग? नहीं है दर्द पता है। सीआई साहब। हाँ, अब मैं आपको थोड़ा सा फील्ड से रिलेटेड कुछ बताता हूँ। बिल्कुल। जैसे हमारा काम क्या है, जितना भी। एक चीज बताइए, आज एक सवाल मेरे मन में आया। लगभग 2000 से तो ज्यादा लोग बाहर हो गए जी, जो परीक्षाएं, जो 1932 जी, तो इसमें भी तो सरकार को असर पड़ेगा कामकाज में। बिल्कुल पड़ेगा। हम जैसे मैं अपने ही कार्य के माध्यम से समझाता हूँ। हमारा काम क्या है कि लोगों में जो भी जमीन जायदाद से रिलेटेड डिस्प्यूट है उसको सॉल्व करना, ठीक है, और सर्टिफिकेट वगैरह निकालना। तो सर्टिफिकेट वगैरह तो छोटा मोटा काम है, लेकिन वो जो जमीन जायदाद से डिस्प्यूट, वो तभी सॉल्व कर सकते हैं आप, तभी जाकर के लोगों को समझा सकते हैं जब लोग में आपके प्रति ट्रस्ट बने। और ये जो बार बार इस तरह का प्रकरण जो हो रहा है, इससे क्या होता है, आम आदमी के मन में जो है ये जो ट्रस्ट जो बनता है वो टूट जाता है। लोग मतलब आप ही को जब सबकी निगाहों से देख रहे हैं तो वो आपके माध्यम से अपने प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करवाएंगे। और सरकार मतलब हमें वही आम आदमी के पास जाना है, वही पब्लिक के प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो सरकार कैसे उम्मीद कर रही है कि हम उनका मतलब जो जॉब है, अपने जो कार्य है उसको कम्प्लीटली कर पाएंगे। ये हमारे लिए नए चैलेंजेस खड़े कर देंगे। जब लोग हम पे कम्प्लीटली ट्रस्ट ही नहीं कर पाएंगे तो वो हमसे कैसे अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। मतलब हम अगर सॉल्व भी कर देंगे तो वो असंतुष्ट रहेंगे, क्योंकि एक बार आपके मन में कोई चीज शंका बैठ जाती है तो वो खत्म नहीं होता है। जैसे एक रिसेंटली एक मैंने पढ़ा था, जापान में एक ये किया गया एक्सपेरिमेंट। उसमें क्या किया गया कि कुछ लोग के चेहरे पे घाव का निशान बना दिया गया, ठीक है। उसके बाद क्या किया गया, बीच बीच में जो है जो मेकअप आर्टिस्ट थे
वो आते थे और बीच बीच में मेकअप बोलते थे कि मेकअप थोड़ा खराब हो गया, ठीक करने के नाम पे थोड़ा सा करते थे। और वो लोग जैसे ही बाहर निकले तो क्या किया गया, मेकअप को जो है मिटा दिया गया, ठीक है। लेकिन जब वो वापस आए तो उनको बोला गया कि लोग अजीब निगाहों से देख रहे थे। उन्होंने अपना रिस्पॉन्स दिया कि लोग उनको अजीब तरीके से देख रहे थे, अजीब निगाहों से देख रहे थे, जबकि उनको पहले ही मिटा दिया गया था। ये क्यों? क्योंकि मन में बैठ गया था। जो मन में चीजें बैठ जाती है वो जो सच्चाई होता है उससे बहुत ज्यादा घातक होता है, वो बहुत ज्यादा असर डालता है। अब मान लीजिए अगर मैं जाता हूँ, अगर कोई भी चीज डिस्प्यूट कोई भी सॉल्व करने जाता हूँ, तो लोग जो है बहुत आसानी से असंतुष्ट होंगे। और असंतुष्ट होना ये चीजों को बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर देगा। ये एक नया तरह का सरकार सोच नहीं पा रही है, लेकिन ये एक नया तरह का चैलेंज प्रोड्यूस कर पा रहा है, जिसमें आप लोग का भी ध्यान नहीं गया होगा, क्योंकि ये इसमें बहुत तरह ध्यान गया है, हाँ ध्यान गया है, इसीलिए तो मैं सवाल भी कर रहा हूँ। भीड़ तंत्र का दबाव में लिया गया। अब आप आगे बताइए। सरकार ने तो फैसला ले लिया, जी नोटिफिकेशन भी निकल गया, जी फूड सेफ्टी ऑफिसर लोग कोर्ट में भी चले गए जी। हैं, हाई कोर्ट में। जी। अब आगे आप लोग क्या करेंगे और कब तक ऐसे बैठे रहेंगे? आप तो घर से बेघर हो गए हैं। जी, हम भी इसके रिगार्डिंग काम कर रहे हैं, हम भी कोर्ट जाएंगे, ठीक है। हमें भी न्याय तंत्र पर पूरा भरोसा है। सरकार मतलब सरकार पर भी भरोसा नहीं, है और न्यायालय हाँ। सरकार को तो ये मालूम था कि आप लोग हटेंगे तो आप लोग कोर्ट जाएंगे। जी, ऐसा तो नहीं कि सरकार को मालूम नहीं था, जी। है ना? बताइए आप कहाँ हैं? आप थोड़ा सामने आ जाइए। आप माने किस डिपार्टमेंट में? हम यही एजुकेशन डिपार्टमेंट में सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के पद पर प्रोजेक्ट भवन MDI बिल्डिंग में हूँ। तो आप कहाँ के हैं? रांची के? मैं देवघर से हूँ, देवघर सारठ से हूँ। तो कैसा लग रहा है? बेंच में साहब की तरह बैठते थे, अब फिर कोर्ट पे आ गए। सरकार का 2 मिनट का लिया हुआ डिसीजन, बस 2 घंटे का मीटिंग हुआ, बैठक हुआ, सरकार क्या निर्णय ली, एकाएक हमको आना पड़ा। हमें तो बस अपना न्याय मांग रहे हैं, अपने न्याय के लिए तो हमें न्याय तो अब आपको कोठी में मिलेगा। जहाँ सरकार तो अपना पल्ला हमको देखिए, हमें सरकार पे भी पूर्ण भरोसा है और माननीय हाई कोर्ट पे भी पूरा भरोसा है। अनियमितता तो हुई है, वो तो जांच का विषय है ना, वो तो इन्वेस्टिगेशन पुलिस का काम है ना, पुलिस जांच करे ना। तो बस जो भी अरेस्ट हो रहे हैं, जो उसमें संलिप्त पाए जाएंगे वो तो दोषी है ना। जो नहीं पाए जाएंगे उसके लिए आप क्या सोच रहे हैं? वो क्या है? वो बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा। वो तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन उसका जांच कर रही है ना, पुलिस का काम है उसका इन्वेस्टिगेशन करना। तो अब आप लोग आगे क्या चाहते हैं? सरकार जिस स्तर से जांच कराना चाहे जांच करा ले, CID कराए, CBI कराए, मोसाद कराए, जहाँ से कराना है। सरकार तो जांच शुरू करती है, शुरू कर दिया, ठीक है। इधर रद्द स्थगित हाँ, सारा तो हमारा जो माननीय न्यायालय का जो भी हमारा ऑर्डर आया होता है उसमें साफ साफ मेंशन था कि जो इसमें जो भी इस प्रकरण में पाए जाएंगे, जो भी अनुशंसित अभ्यर्थी जो है किसी भी प्रकार के धोखाधड़ी में संलिप्त पाए जाएंगे, उसकी कैंडिडेचर उसका रद्द कर दिया जाएगा। तो क्या हमें भी, हम उस किसी में पाए हैं तो हमको साबित करें। जब हम नहीं पाए गए हैं किसी में, तो हमारा नौकरी क्यों छीना गया है? बस हम अपना यही न्याय की मांग करके हम लोगों का क्या हाल है? घर के लोगों के क्या हाल होगा? घर का इकलौता कमाऊ व्यक्ति में था, तो घर का लोगों का तो बुरा हाल है। कर चुके हैं मैरिज? नहीं, हमें शादी मेरा हो चुकी है। घर के लोग भी बहुत टेंशन में है, चिंतित तो है, अकेले कमाने वाले। बिल्कुल बिल्कुल चिंतित तो है। इस भरी बरसात में आदमी आराम से घर में सोता है, बिल्कुल। आप इस भरी बरसात में बैठने को, हमको तो अपना हक चाहिए, हम तो अपना न्याय तो मांगेंगे ही ना। उसके लिए तो हमको जहाँ भी जाना पड़े, हम तो अंतिम तक संघर्ष तो करना ही है ना, करेंगे। क्या लग रहा है कि सरकार, हमें सरकार पे भी पूर्ण भरोसा है और माननीय न्यायालय पर भी पूरा भरोसा है। अब तो न्यायालय ही हमें न्याय मिलेगा। हम लेकिन ये नहीं लगता है कि लंबी कानूनी प्रक्रिया में पड़ गया है ये मामला? वो तो कानूनी प्रक्रिया में क्या पड़ा है वो हाई कोर्ट डिसाइड करेगी, कोर्ट डिसाइड करेगी, जो भी है जो भी करेगी उसमें तो कोर्ट डिसाइड करेगी ना। हम तो उसमें क्या कहें, बस हमको तो जाना है अपना, जो भी हमारा डिमांड है हमको तो लड़ना है। दर्द कैसे नहीं रहेगा, दर्द तो है। और भी हैं हमारे साथी। इस कब तक बरसात में ऐसे बैठे रहिएगा? लगातार बारिश भी हो रही है, 2 दिन हो गया आप लोग। कोई शौक से नहीं बैठता, जो भी लोग बैठे हुए हैं उनको मजबूर किया गया बैठने के लिए। लोग एक अच्छा खासा जॉब कर रहे थे,
और जिस कैंपस में जॉब कर रहे थे उसी के बाहर मजबूर गए बैठने के लिए। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं की जाएगी तब तक हम लोग बैठेंगे। तो ये प्रकरण न्यायालय में चला गया है। न्यायालय से पहले भी आया था, न्यायालय के आदेश के आलोक में हमारी नियुक्ति हुई थी, तो न्यायालय बाधा सरकार के फैसले में नहीं हुआ। पता नहीं समझ में आया सरकार ऐसा क्यों फैसला लिए। उनको तो जो भी न्यायालय ने आदेश दिया था कि 6 महीने में SIT जांच कंप्लीट हो और उसमें जो भी चीजें आती है उसके अनुरूप इसका भी नाम आता है उस पार्टिकुलर पर्सन पर कार्रवाई हो। पूरे एग्जाम नियुक्ति प्रक्रिया को रद्द करने का तो भी आदेश न्यायालय के आदेश में हमें कहीं भी नहीं दिखा। कब तक ऐसे बैठे रहिएगा? जब तक हमारे जो भी मांग है उसको अगर पूरा नहीं किया। हम लोगों ने स्पष्ट कहा है कि जो भी आदेश लिया गया है उसे माननीय मुख्यमंत्री जी वापस लें। कैबिनेट के द्वारा जो फैसला लिया गया है उसे मुख्यमंत्री जी से आग्रह करें कि वापस लीजिए, विचार कीजिए। जो गलत है उस पर बेशक कार्रवाई होनी चाहिए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति गलत मीन्स का प्रयोग करके सिस्टम में नहीं आना चाहिए। इस बात के हम लोग भी समर्थक हैं। किसी भी तरीके से कोई भी अनफेयर मीन्स कर कोई भी अभ्यर्थी परीक्षा में नहीं पास करना चाहिए। बस कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उसे ऐसी सजा दे कि आने वाली पीढ़ी उस चीज को देखकर डरे और कोई भी ऐसा कार्य कृत्य करने से पहले सोचे 1000 बार। एक तरफ आज आंदोलन जो जयपाल सिंह स्टेडियम में 2 लोगों का चल रहा था, एक JPSC रिफॉर्मर और छात्र नेता दोनों ने स्थगित कर दिया, और एक आप लोग यहाँ फिर अब मजबूर में बैठे। उनसे हमारा कोई द्वेष नहीं है, उनका अपना अधिकार है आंदोलन करने का। उनकी अपनी मांगे रहेंगी, वो मांग क्यों थी नहीं थी क्योंकि उनका मांग सरकार से था, हमसे नहीं था। लेकिन सरकार को ये चाहिए था कि कोई भी व्यक्ति कुछ भी सरकार से मांग कर ले और एक बड़ी संख्या में लोग अगर मांग करने आ जाए तो उस संख्या को देखकर मान लिया जाए तो ये गलत परंपरा की शुरुआत हो रही है। मांग जायज है या नहीं, इस प्रकरण में कोई मांग थी, उसके अनुरूप CID जांच में जिन लोगों का नाम आ रहा था उस पर आप कार्रवाई करते। क्या समस्या था? कोर्ट ने तो यही बोला था आपको, ना पूरी प्रक्रिया को रद्द करने पर सहमत हुए दबाव में। उस दबाव के पीछे कहीं ना कहीं जो भी लोग थे उनका मंशा सही नहीं था। जो भी विद्यार्थी उधर बैठे थे वो अपनी पीड़ा के साथ बैठे थे, उन विद्यार्थियों को इस लोगों ने माध्यम बनाया। मेरा मानना है कि छात्रों को ऐसे कुंठित मानसिकताओं के लोगों से दूर रहना चाहिए, मेहनत पर विश्वास करना चाहिए। तो सरकार का भी फर्ज है जो मेहनती छात्र हैं उनको विश्वास दिलाए। सरकार न्याय करती है, लेकिन सरकार इस बार जो निर्णय ली उससे हम सभी तो कम से कम आहत हो गए। तो अगर सरकार कोर्ट के आदेश के बाद भी इस तरह से फैसला ली, बेहद दुखदायी है और बहुत चिंताजनक है, भविष्य के लिए बहुत चिंताजनक है। भीड़ के प्रेशर से अगर ऐसे फैसले लिए जाने लगे तो लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। मैं या तो केंद्र सरकार की बात करूं या कोई भी सरकार हो, किसी भी स्टेट का, अगर मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या कल 5 लाख लोग उतर के सड़क पर बोले कि देश के प्रधानमंत्री जी इस्तीफा दे दे, तो देश के प्रधानमंत्री जी को इस्तीफा दे देना चाहिए? वो लोकतांत्रिक तरीके से चुनकर आए हैं, उसमें सिर्फ 5 लाख लोग और 2 लाख लोग मतदान नहीं किए हैं। इसी तरह राज्य के अगर किसी मुखिया के ऊपर प्रेशर बनाकर काम को करवाने का प्रयास किया जाए और दबाव में राज्य के मुखिया उस काम को कर देते हैं तो ये सही नहीं है, सही दिशा में नहीं बढ़ रहा है। आपको हमेशा जो उचित है, जो विधि सम्मत है, जो कानून सम्मत है, जो न्यायालय कहता है, जो भारत का संविधान कहता है, उसके अनुरूप कार्य करना चाहिए। दबाव में आप काम करेंगे तो फिर एक जो अभी आप एक स्टेप लिए हैं एग्जाम रद्द करके, आपको बाद लोग करेंगे, जो भी लोग गलत मानसिकता के साथ आते सामने, ये परंपरा शुरू हो जाएगी। और भारत एक बहुत ही शुद्ध लोकतांत्रिक देश है। भारत कोई बांग्लादेश नहीं है, भारत कोई म्यांमार नहीं है, भारत कोई पाकिस्तान नहीं है, भारत कोई चाइना नहीं है। भारत भारत है और भारत ही रहना चाहिए। लेकिन इसमें जो भी लोग शासन में बैठे हैं उनसे मैं आग्रह करूंगा, आपसे गलती हुई होगी, आपकी मंशा पर हम लोग का कोई
सवाल या संदेह नहीं है, ऐसा स्थिति उत्पन्न किया गया होगा जिससे हो सकता है प्रेशर में आकर राज्य में लोगों को देखा गया कि रांची में लोग कुछ 2-4 लोग उग्र करने का आंदोलन को हिंसक रूप देने का प्रयास करने लगे। हो सकता है सरकार ये सोची हो कि बड़े स्तर पर जैसा न हो जाए, बट विस्फोट ना हो। लेकिन मैं पुनः यही बात करता हूँ कि सुशासन का स्थापना करना सरकार का ही काम है और उसके लिए उनके पास सूत्र है, वो सूत्र संविधान है, उसी के अनुरूप चलना चाहिए। फिर भी हम लोग कोई विद्रोह नहीं कर रहे राज्य सरकार के अगेंस्ट में। हमारी मांग है, आग्रह है, राज्य के मुखिया उन्हीं से मांग सकते हैं, उनका एक फैसला है एग्जाम रद्द करने का। तो पुनः विचार कीजिए मुख्यमंत्री जी, हम लोग भी इसी राज्य के निवासी हैं और निवासी तो है, आपके साथ ही काम कर रहे थे, झारखंड के विकास में अपनी सेवा दे रहे थे, बहुत ही ईमानदारी से अपनी सेवा दे रहे थे और मेहनत करके कई वर्षों तक मेहनत। क्या होता है ना, किसी भी विद्यार्थी के लिए, या जो विद्यार्थी उधर के आंदोलन रखते हैं उनसे मेरा कोई द्वेष नहीं है, जो विद्यार्थी परीक्षा पास करके यहाँ कार्यरत है। मेरा ये है कि विद्यार्थी का जीवन बहुत संघर्षपूर्ण होता है, बहुत बड़ा त्याग और तपस्या का समय होता है। विद्यार्थी का जो जीवन होता है ना, वो एक सबसे कठिन साधना होता है, मेडिटेशन होता है। लोग बहुत सारे ऐसे होते हैं कि मेडिटेशन में आधे घंटे के लिए बैठते करने के लिए, लेकिन विद्यार्थी का जीवन जो होता है, लगभग अगर किसी की 28 साल की एज में जॉब हुई है, 25 साल की एज में हुई है, 30 साल, तो उसकी 2-3 साल को छोड़ दिया। प्रारंभ में 2-3 साल के बाद बच्चे स्कूल जाते हैं। आप मान लीजिए कि 25, 24, 23 सालों का लंबा संघर्ष रहता है। उस बीच में आपको क्या मिलता है? बहुत ज्ञान मिलता है, लेकिन जो एक मैक्सिमम लोगों का रहता है कि अपना लाइफ में एक स्टेबिलिटी मिल जाए, वो तो जब आप ग्रेजुएट हो जाते हैं, ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम में बैठने के लिए तो आप उस एग्जाम को बैठते हैं, 12th लेवल के एग्जाम के लिए 12th पास कर जाते हैं। बहुत लंबा संघर्ष, पेशेंस रखना होता है। और उसके बाद जब आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में चुनकर आते हैं, मामला न्यायालय में जाता है, उच्च न्यायालय, फिर सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में आपकी नियुक्ति होती है। और ऐसे दबाव में आकर अगर सरकार फिर ऐसे फैसले लेती है तो विश्वास टूटेगा, लोगों को मेहनत पे विश्वास टूटेगा, सत्य पे विश्वास टूटेगा। और क्या सही लोग सही स्थान पर पहुंच पाएंगे? और फिर जब पहुंच गए तो क्या पहुंचे हुए रहेंगे, ठहरेंगे, ठहराव बनेगा? यह स्थिति जो है सो चैलेंजिंग होगा आने वाले समय में। बिल्कुल। तो आप ये बताइए कि अब आप लोग का आगे का क्या रणनीति रहेगा इस पर? तो स्पष्ट शुरू में ही बोल दिया कि आंदोलनरत हम लोग हैं और रहेंगे जब तक फैसला नहीं आएगा तब तक आंदोलन करेंगे। हाँ, हमारी मांगे अगर झारखंड सरकार मान लेती है, मैं पुनः बोल रहा हूँ कि आपको मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जो गलत आप आग्रह कर रहे हैं। हाँ, मैं उनसे करबद्ध निवेदन कर रहा हूँ, आप राज्य के मुखिया हैं, जो गलत उसको बाहर कीजिए। हम कहाँ उसके साथ क्यों खड़े होंगे उसके साथ? वो उसके कारण हमारी बदनामी होती है। बिल्कुल कोई भी मेहनती और ईमानदार छात्र किसी भी गलत छात्र के साथ खड़ा नहीं होगा, होना भी नहीं चाहिए। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ, जो बच्चे हमारे विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे, सरकार से मांग रहे थे, उनसे भी मेरा कोई द्वेष नहीं है। हो सकता है वो किसी न किसी रूप से प्रभावित हुए होंगे, उनको लगता हो कि हमें जो मिलना चाहिए नहीं मिला, या ये भी हो सकता है कि परीक्षा में सीटें लिमिटेड होती है, हमेशा सक्सेस रेट 0.5%, 1%, 2% ही रहता, तो 98-99% तो विपरीत दिशा में ही रहेंगे। लेकिन ये जरूरी नहीं कि वो मेहनती नहीं होते हैं, या वो ईमानदार नहीं होते हैं, या वो उनमें मेरिट नहीं होता है। बहुत सारी चीजें ऐसे, लक, लेबर, चांस, उस दिन उनका दिन कैसा था, तो बहुत सारी चीजें हैं। विद्यार्थी को आपस में रिलेशन खराब नहीं करना चाहिए, लेकिन उन कुछ वैसे लोग जो विद्यार्थियों को यूज करते हैं, उनको भी ऐसा नहीं करना चाहिए। विद्यार्थियों को यूज मत कीजिए। अगर उनका मांग जायज है, राजनीति नहीं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना, चाहे कोई हो, चाहे उनका मांग जायज है तो आप साथ दीजिए, लेकिन उनकी मांग को उनको बहुत बड़ा सपना दिखा देकर और एक अलग दिशा में मोड़ देना, ये गलत है। अपना नाम बताएं। मेरा नाम जन्मजय सिंह हुआ। किस डिपार्टमेंट में? मैं ग्रामीण कार्य विभाग में सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के तौर पर। हाँ, मैं FFP बिल्डिंग में रखा गया। हाँ। आपने ये दर्द सुना कि ये छोटे से पंडाल में बैठे हुए हैं CGL के सफल अभ्यर्थी, और काफी दर्द इन लोगों में, और सिर्फ इन लोगों का यही कहना है कि हम लोगों के साथ न्याय करे मुखिया, राज्य के मुखिया हेमंत सोरेन। और साथ ही साथ इन्होंने कहा कि अगर भीड़ तंत्र से कोई फैसला होगा तो ये परंपरा गलत हो जाएगी। हम लोगों ने भी कड़ी मेहनत करके
एग्जाम पास किया और फिर नौकरी पाई कोर्ट के माध्यम से, और अब बस राज्य के मुखिया से निवेदन कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि हम लोगों के साथ न्याय किया जाए। और इन लोगों का जो आंदोलन है, हालांकि देर रात की यह तस्वीर दिखा रहे हैं हम आपको प्रोजेक्ट भवन के सामने की, छोटा सा पंडाल है, नीचे प्लास्टिक बिछाए हुए हैं, पानी चू रहा है और मजबूर होके ये जो अफसर ग्रेड के हैं वो बैठने को मजबूर हुए हैं। आपको हम बता दें कि लगभग 22 जो परीक्षाएं रद्द की गई हैं, उसमें सिविल जज जूनियर डिवीजन के 138, सहायक वन रक्षक ACF के 78, सहायक लोक अभियोजक APP 160, नियमित और बैकलॉग। झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा 2025 103, झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा बैकलॉग 2025 45, झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा बैकलॉग 2023 7, विश्वविद्यालय में गैर शैक्षणिक पद में 23, सहायक निदेशक वरीय वैज्ञानिक पदाधिकारी नियमित और बैकलॉग में 15, ड्रग इंस्पेक्टर 30, सहायक प्रोफेसर सरकारी इंजीनियर कॉलेज 19, व्याख्या राजकीय पॉलिटेक्निक राजकीय महिला पॉलिटेक्निक नियमित और बैकलॉग में 355, सहायक प्रोफेसर सुपर स्पेशलिटी सरकारी मेडिकल कॉलेज 90, फूड सेफ्टी ऑफिसर 56, CDPO 64, झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा 2023 342, फूड एनालिस्ट खाद्य विश्लेषक जिनको कहते हैं 2, डिप्टी डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन 1, प्रोजेक्ट मैनेजर और समकक्ष 30, बॉयलर इंस्पेक्टर 5, डायरेक्टर राज्य फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के 1, छठी समिति उप समाहर्ता परीक्षा के 50, JSSC CGL 2023 नियमित और बैकलॉग के 2025। ये जो सफल थे अभ्यर्थी, इनकी परीक्षाएं रद्द की गई हैं और ये अभी सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं। साथ ही साथ और हम आपको बता दें कि जिन परीक्षाओं में CID की जांच हुई है उसके बारे में भी हम आपको बता दें कि किसमें जो परीक्षाएं में जांच होगी CID की, वो भी मैं आपको बता दूं कि 5वीं संयुक्त असैनिक सेवा भर्ती, सिविल जज जूनियर डिवीजन रेगुलर, सिविल जज जूनियर डिवीजन स्पेशल भर्ती, मृदा संरक्षण पदाधिकारी, असिस्टेंट डायरेक्टर कृषि या SDO और समकक्ष, असिस्टेंट डायरेक्टर कृषि SDO और समकक्ष बैकलॉग है ये, फूड सेफ्टी ऑफिसर, डेंटिस्ट बेसिक कैडर के जो हैं, संयुक्त असैनिक सेवा परीक्षा बैकलॉग, वाणिज्य कर परीक्षा समिति, संयुक्त असैनिक सेवा परीक्षा 2016, भू विज्ञान निदेशालय में जियोलॉजिस्ट और केमिस्ट, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, सिविल जज, संयुक्त असिस्टेंट इंजीनियर, संयुक्त असैनिक सेवा परीक्षा डेंटल जो रेगुलर, इन परीक्षाओं की CID जांच होगी। और ये जो परीक्षाएं हैं अगले आदेश तक जो स्थगित कर दी गई है सरकार के द्वारा, वो है फूड एनालिस्ट, डिप्टी डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन, प्रोजेक्ट मैनेजर व समकक्ष, इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज, बॉयलर इंस्पेक्टर और डायरेक्टर। तो इन तमाम कानूनी पचड़े में अब राज्य के जो JPSC CGL के सफल अभ्यर्थी हैं वो रोड पे आ गए हैं, नौकरी कर रहे थे कहीं ना कहीं विभिन्न विभागों में। मैंने आपको सारी बातें बताई हैं और मामला न्यायालय में भी चला गया, हाई कोर्ट में। अब देखना है कि इन लोगों के साथ कब न्याय होता है, कब जो सफल अभ्यर्थी हैं फिर से रेगुलर होते हैं, या फिर कानूनी जो प्रक्रिया है उसमें कब तक इन लोगों के साथ क्या कुछ परेशानी होगी, यह तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन दर्द बहुत है, दुख बहुत है। जो कभी ऑफिस के अंदर सरकारी बाबू बनते थे, आज सड़क पर आ गए।